गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हमने पिछली क्लासों में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की सीरीज स्टार्ट की थी बेटा, जो कि आपके क्लास 10th बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो भी यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम या अनदर स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो। किसी भी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम का अगर बच्चा है तो ये वीडियो उनके लिए मोस्ट वॉच्ड है। अब देखिए, हम कुछ क्वेश्चनों को पिछले क्लासों में कर चुके हैं, अब आगे से क्वेश्चन हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है द सन लाइट रे फॉल्स ऑन द कॉनकेव मिरर। कोई सन से लाइट रे आ रही हैं और कहाँ पे फॉल्स हो रही हैं बेटा? कॉनकेव मिरर में। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, और कैसे आ रही हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आ रही हैं, यानी कि प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आ रही हैं। द इमेज इज फॉर्मेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। जो इमेज है वो फार्म हो रही है 20 सेंटीमीटर पे। कितने पे फार्म हो रही है बेटा? 20 सेंटीमीटर पे फार्म हो रही है। तो अगर हम बात करते हैं गिवन की, किसकी बात करते हैं बेटा? गिवन की। तो देखिए, गिवन में हमको पहली चीज़ ये बता दी उसने कि जो इमेज है, जो क्या है बेटा? इमेज है वो फार्म आउट हो रही है 20 सेंटीमीटर पर। कितने पे? 20 सेंटीमीटर पे। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। तो वो आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। और कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है बेटा? वो आपकी रियल इमेज होती है, इसलिए इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, -20 सेंटीमीटर हो गया। सन, अब देखिए मिरर के कंपेरिजन में जो सन होगा वो कहाँ पे होगा? एट इन्फिनिटी होगा। कहाँ होगा? इन्फिनिटी। तो सन को एज अ ऑब्जेक्ट हम लोग बिहेव करेंगे। कैसे उसको लेट करेंगे? एज अ ऑब्जेक्ट। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? वो सन है। और ऑब्जेक्ट को दिखाते कितने यूज हैं? तो मिरर के कंपेरिजन में जो सन होगा वो कहाँ होगा? एट इन्फिनिटी होगा। कहाँ होगा बेटा? एट इन्फिनिटी होगा। ये हो गया। और उसको हमेशा माइनस का लेना है, यू का सेंटीमीटर, -इन्फिनिटी सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। आपसे पूछा क्या गया है? फाइंड क्या करना है बेटा? आपको फाइंड करना है फोकल लेंथ ऑफ मिरर। फाइंड करना है हमको फोकल लेंथ ऑफ मिरर को। फोकल लेंथ ऑफ मिरर हमको फाइंड करना है। फोकल लेंथ ऑफ मिरर यानी कि एफ को फाइंड आउट करना है। एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और सेकेंड क्वेश्चन इसी में बोला है ड्रा बिट रे डायग्राम, और उसका रे डायग्राम बनाए। तो पहले हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, फिर हम उसका रे डायग्राम बना देंगे। अब फोकल लेंथ निकालना है तो हम लोग यहाँ पे मिरर फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे बेटा? मिरर फार्मूला लगाएंगे। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे किसको बेटा? मिरर फार्मूला का यूज करेंगे। अब मिरर फार्मूला होता क्या है बेटा? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये होता है हमारे पास मिरर फार्मूला। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे u एंड v की। किसकी बेटा? u और v की, क्योंकि हमको पता है कि u की वैल्यू क्या है एंड v की वैल्यू क्या है। तो दोनों को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ u एंड v। पुट द वैल्यू ऑफ u एंड v। हम लोग यहाँ पे u एंड v की वैल्यू पुट करेंगे। तो 1/f इक्वल टू -1/इन्फिनिटी -1/20 ये लिखा जाएगा। अब देखिए, इन्फिनिटी जो होता है बेटा, इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0। कितना मतलब होता है बेटा? 1/0। तो हम यहाँ पे इन्फिनिटी की वैल्यू पुट कर देंगे। 1/f इक्वल टू -1/1/0 -1/20। अब ये जो जीरो है कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा 1/f इक्वल टू -0/1
-1/20। अब जो 1 किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 0 -1/20। तो 1/f इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -1/20। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो f इक्वल टू -f इक्वल टू आ जाएगा 20। -f इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा। -f इक्वल टू 20 आ गया। तो अब देखिए आगे, अब यहाँ से माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो f इक्वल टू आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बेटा 20 सेंटीमीटर। ये हमारे पास फोकल लेंथ आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई बेटा फोकल लेंथ ऑफ द मिरर आ गई। तो हमने कई बार बताया आपको कि अगर कभी भी आपका जो आंसर फाइंड आउट हो उसको हमेशा वर्ड में लिख दिया करो। किसमें लिख दिया करो वर्ड में। तो लिखेंगे हेंस फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कॉनकेव मिरर हमने लिख दिया तो माइनस अपने आप यहाँ पे यूज हो गया। कॉनकेव मिरर का मतलब ये होता है कि उसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो माइनस में आएगी। तो हमने लिख दिया हेंस फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। अब इसका डायग्राम भी हमको ड्रॉ करने को बोला गया था विद द रे डायग्राम। किसके द्वारा इसको एक्सप्लेन करना था? विद द रे डायग्राम। तो देखिए रे डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो गया बेटा कॉनकेव मिरर। ध्यान समझना, ये कौन सा मिरर है बेटा? कॉनकेव मिरर। ठीक है। अब हमने इसमें डाल दी एक प्रिंसिपल एक्सेस। एक हमने इसमें क्या डाल दी बेटा? प्रिंसिपल एक्सेस। अब प्रिंसिपल एक्सेस, अब जो हमारा सन है वो मान लीजिए यहाँ पर है, वो एट इन्फिनिटी। तो सन से हमारी जो रे निकलेंगे बेटा वो कुछ ऐसी निकलेंगे। एक रे पैरेलल यहाँ से आएगी और एक पैरेलल रे यहाँ से आएगी, और ये पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट से जाएंगी। जिस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे जाती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? फोकल लेंथ बोलते हैं। उस पॉइंट का नाम होता है फोकल लेंथ, यानी कि यफ। तो आपका ये यफ हो गया, और यफ की दूरी कितनी आ गई बेटा? 20 सेंटीमीटर आ गई है। कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। तो ये इसका रे डायग्राम हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ लेना। चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है इसकी बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट हुज हाइट इज 4 सेंटीमीटर। कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो हम साथ ही साथ लिखते चलेंगे जो जो हमको गिवन है। गिवन में हमको गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या गिवन बेटा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे दिखाते हैं बेटा? HO से दिखाते हैं। तो ये आपको कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। और ये कहाँ रखा है? कॉनकेव मिरर के फ्रंट में 6 सेंटीमीटर पे रखा है। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉनकेव मिरर और डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं बेटा? उसको u से दिखाते हैं। तो u इक्वल टू हो जाएगा -6 सेंटीमीटर, क्योंकि u हमेशा माइनस में ही होता है। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 12। जो फोकल लेंथ है वो कितना दिया गया बेटा? 12 सेंटीमीटर दिया गया है। और फोकल लेंथ किसकी है? कॉनकेव मिरर की है। तो किसकी होगी बेटा? माइनस की होगी। हम लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, जिसको हम लोग बेटा किससे दिखाते हैं? एफ से दिखाते हैं। तो एफ इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आपको फाइंड क्या क्या करना है देखिए। अगर हम लोग बात करें फाइंड की, किसकी बात करते हैं बेटा? फाइंड की। तो फाइंड हमको करना है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ
इमेज यानी कि वी हमको फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ इमेज होती है वी। एंड फाइंड करना है बेटा नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। और क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज। ये 3 चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है बेटा, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। तो हम सबसे पहले चलते हैं बेटा पोजीशन ऑफ इमेज में। हम फर्स्ट सवाल जो सॉल्व करेंगे बेटा वो सॉल्व करेंगे पोजीशन ऑफ इमेज का। तो फर्स्ट सवाल है हमारे पास पोजीशन ऑफ मिरर, पोजीशन ऑफ इमेज वी हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे यूज कर देंगे बेटा लेंस मिरर फार्मूला को। बाय यूजिंग मिरर फार्मूला हम किसका यूज करेंगे बेटा, मिरर फार्मूला। तो वो क्या होता है 1/f = 1/u + 1/v। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, देखिए u की वैल्यू आपको पता है और f की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है और f की वैल्यू पता है। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ u एंड f, यहाँ पर हम लोग u एंड f की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो f की वैल्यू है बेटा हमारे पास -12 एंड u की वैल्यू है हमारे पास -6 + 1/v, ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ से 1/6 को इस दूसरे तरफ लेके आते हैं तो हो जाएगा 1/12 प्लस का 1/6 = 1/v, ये बनेगा। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, अब जब आप इसको क्या ये भी लिख सकते हैं 1/6, इसको इधर ले जाऊँ, इसको इस तरफ ले जाऊँ, क्योंकि साइन निबलिंग से आगे पीछे कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ये चीज़। अब 6 और 20 का अगर आप एलसीएम लेंगे, 6 और 20 का अगर आप एलसीएम ले रहे हैं, 6 और 20 का आप क्या ले रहे हैं बेटा, एलसीएम ले रहे हैं, तो देखिए कितना क्या हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये, 3 से डिवाइड करेंगे 10, 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 60, तो ये आ जाएगा 10 टाइम्स और ये जाएगा 3 टाइम्स = 1/v, ये चीज़ आ जाएगी। इसको देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए अब इसको जब 10 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7/60 = 1/v आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1/v। अगर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, इसका क्या करा दिया बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7v = आ जाएगा 60, तो v = आ जाएगा 60/7, v = कितना आ जाएगा बेटा 60/7। ये तो आ गई हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज। ये क्या आ गई बेटा हमारे पास, ये आ गई पोजीशन ऑफ इमेज। तो ये हमारे पास आ गई बेटा पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक। अब देखिए यहाँ से पोजीशन ऑफ इमेज के आगे, अब इसको हमको वर्ड में लिख देते हैं। तो हेंस इमेज obtained at a distance of 60/7 centimeter in back of a concave mirror, कि जो हमारे पास इमेज बनेगी प्लस की है तो हमेशा बैक साइड में बनेगी, तो वही लिखा हैंस इमेज ऑब्टेन्ड, जो इमेज हमको बनी हुई प्राप्त होगी वो कहाँ पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 60/7 सेंटीमीटर, 60/7 सेंटीमीटर इन बैक ऑफ अ कॉन्केव मिरर के बैक में हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, सेकेंड में हमसे पूछा गया था बेटा नेचर ऑफ इमेज। क्या पूछा गया था बेटा, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर, अब ये बैक साइड में बन रही तो इमेज कैसी होगी, इमेज इज इमेजनरी, इमेज कैसी होगी बेटा, इमेजनरी हो जाएगी। इमेज कैसी होगी बेटा, इमेजनरी हो जाएगी। अब चलते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड को पढ़िए। थर्ड इसमें पूछा गया हाइट ऑफ इमेज। क्या पूछा गया बेटा, हाइट ऑफ इमेज। तो सी नंबर को देखिए ध्यान से। अब हमको निकालना है हाइट ऑफ इमेज को। क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज को मतलब HI निकालना है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे बेटा
मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगा देंगे। किसका लगाएंगे बेटा? मैग्नीफिकेशन का। बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन। अब जब आप मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है? m इक्वल टू होता है माइनस का v बाई यू, माइनस का v बाई यू। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो v की वैल्यू आपने अभी निकाली है, कितनी निकाली बेटा? 60/7। तो यहाँ पे हम लोग v की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास माइनस का 60/7, और u की वैल्यू आपको दी गई है बेटा कितनी? माइनस का 6। u की वैल्यू है माइनस का 6, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस का 6। ये चीज़ हो जाएगी। अब इस चीज़ को कहाँ भेजेंगे? ये हमारी यहाँ पे जाएगी, तो जब यहाँ जाएगी तो क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा बेटा m इक्वल टू माइनस का 60/7 माइनस यहाँ आ जाएगा। 6 से 60 को काटेंगे तो यहाँ 10 बच जाएगा। कितना बच जाएगा बेटा? 10। तो m इक्वल टू हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 10/7, यानी कि m इक्वल टू 1.44 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 1.44 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला होता है, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ मैग्नीफिकेशन हमको दिया गया 1.44, हाइट ऑफ इमेज हमको फाइंड करना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी गई बेटा? 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पे हम लोग 4 रख देंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो HI इक्वल टू 1.44 इंटू 4 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज 5.76 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई बेटा? 5.76 सेंटीमीटर। हैंस अब यहाँ इसको बेटा वर्ड में लिख देंगे कि हैंस हाइट ऑफ इमेज इज 5.76 सेंटीमीटर। तो ये आपके इस सवाल का पूरा आंसर हो गया। अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर से ज़रूर लिख करके पूछ लीजिएगा बेटा। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट आराम से बताता चलूँ, कोई भी चीज़ स्किप ना करूँ। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में आसानी से मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेस किया गया है 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो अगर हम बात करें गिवन की, इसकी बात करें बेटा गिवन की, तो ध्यान से देखना, आपको दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, यानी कि u -10 सेंटीमीटर। हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दी गई है, क्या दी गई बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर की तो माइनस का हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का 40 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें हमको गिवन है। अब पूछा क्या क्या है ये देखिए, फाइंड क्या क्या करना है आपको। फाइंड की अगर हम बात करें तो फाइंड करना है आपको पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज। आपको 3 सवाल इसमें फाइंड करने हैं। पहला है बेटा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इट मीन्स वी फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन है नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। और थर्ड क्वेश्चन है बेटा मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज, मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज।
ये आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करने हैं। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा? 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं। ठीक, अब देखिए कौन से कैसे। पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है आपको। क्या दिया गया है? सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। क्या फाइंड करेंगे बेटा? पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि वी। क्या फाइंड करने जा रहे हैं बेटा? वी को हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होता है बेटा R इक्वल टू 2F। R इक्वल टू कितना होता है बेटा? 2F। तो F इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपके पास R/2। अब R की वैल्यू आपको दी गई है माइनस का 40 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ R। तो F इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 40/2, यानी कि F इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गई बेटा फोकल लेंथ। ये हमारे पास क्या आ गई बेटा? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर आ गई हमारे पास। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमको मिल गई। अब हम लोग यूज कर देंगे मिरर फार्मूला को। किसको यूज कर देंगे बेटा? मिरर फार्मूला को। हम लिखेंगे बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो f की वैल्यू हमको पता है और u की वैल्यू पता है। u की कितनी बेटा? u हमको दिया गया है माइनस का 10। अब यहाँ पे हम दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे। दोनों वैल्यू क्या कर देंगे बेटा? पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ f एंड u। तो f की जगह हम लिख देंगे माइनस का 20, u की जगह माइनस का 6, माइनस का 10, और v की जगह हमको फाइंड करना है। v को हमको फाइंड आउट करना है। अब अगर मैं -1/10 को इस तरफ ले आऊँ तो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि माइनस का 1/20 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। अब इसको अगर आगे पीछे कर लें तो क्या बेटा ये चीज़ लिखी जा सकती है? 1/10 माइनस 1/20 इक्वल टू 1/v। अब 10 और 20 का एलसीएम सबको पता है कि 20 हो जाएगा। 2 टाइम्स माइनस 1 टाइम्स इक्वल टू 1/v। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जब आप, तो यहाँ बचेगा 1/20 इक्वल टू 1/v। इतना आएगा। अब आगे देखिए क्या होगा। यहाँ से ये हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्या करा दीजिए मेरे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो v इक्वल टू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। v इक्वल टू कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। अब देखिए v की वैल्यू, अब यहाँ से आप ध्यान समझिए। अब इसको वर्ड में लिख देते हैं। हेंस, वर्ड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? हेंस इमेज ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस of 20 सेंटीमीटर in back of a concave mirror। ठीक है, तो बैक साइड में ऑब्टेंड होगी किसके? कॉनकेव मिरर, क्योंकि v जो है हमारा पॉजिटिव है। अगर v पॉजिटिव तो बैक साइड और v निगेटिव है तो फ्रंट साइड। ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है बेटा? इसमें ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा नेचर ऑफ इमेज। क्या फाइंड करना है सेकंड में? नेचर ऑफ इमेज। हमको पता है कि अगर आपका v पॉजिटिव हो तो नेचर कैसा होगा बेटा? इमेजनरी होगा। इमेज इज इमेजनरी। जो इमेज होगी वो कैसी होगी बेटा? इमेजनरी होगी। सी नंबर में आ जाइए। मैग्निफिकेशन हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग, सी में बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, वो भी किसका बेटा? मैग्निफिकेशन का। हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है बेटा? m इक्वल टू माइनस का v बाई यू।
अब यहाँ पे v और u की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ v एंड u। जब पुट करेंगे बेटा तो m इक्वल टू माइनस v कितना है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख देता हूँ 20। और u कितना आया है बेटा, u आया है माइनस का 10। u कितना आया है भैया, माइनस का 10 आया है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो m इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2 सेंटीमीटर। सॉरी m कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया मैग्नीफिकेशन 2, हेंस मैग्नीफिकेशन इज 2। तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन हमारे पास कितना आ गया बेटा 2 आ गया। तो ये आज के क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने 3 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कवर कराए हैं। इसके पहले आपको मैंने 3 क्वेश्चन और इसके पहले की वीडियो में आपको करा चुका है। धीरे धीरे मैं आपको 2 से 4 4 क्वेश्चन करा के सारे 50 क्वेश्चन करा दूंगा, जो अब तक बोर्ड में 2014 से लेकर के 2024 तक आपसे पूछे गए हैं। जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, वो बच्चे 7880960882 इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7880960882, और यहाँ पर अपना नेम लिख करके मुझे प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको वहाँ से टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।